कि जो खातून अगली प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं, ख्वाब भी छोटा मोटा नहीं, डायरेक्ट वज़ीर आज़म ही बनना है, इनको यही मालूम नहीं कि साइफर कोई दूसरा मुल्क नहीं भेजता, बल्कि साइफर आपको आपके मुल्क का सिफारत खाना भेजता है। ऐसे बच्चों को जब आप लीडर बनाने की नाकाम कोशिश करेंगे तो फिर यही होता है जो मरियम नवाज साहिबा से हो रहा है। उधर पासपोर्ट मिलता है और इधर मरियम साहिबा मुल्क को बदतरीन मौशी बहरान में छोड़कर 1 महीने के लिए लंदन चली गई। ये एहसास इनको और हमारे मुल्क ने कहते हैं कि क्या किस्मत पाई है। ज़रा देखिए, सोचिए, हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि अपने फ़ैसले अपनी रियासत में करेंगे, अपनी पॉलिसियाँ अपनी सरजमीन पर बनाएंगे, अपने मसाइल अपने मुल्क में हल करेंगे। लेकिन आज यही जो मुल्क है बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जाता है। आज इसी पाकिस्तान का हर फैसला पाकिस्तान से बाहर किया जाता है। अहम तरीन ओहदा हो या किसी चपड़ासी की भर्ती हो, फैसला लंदन से आता है। मैं तो सोचती हूँ कि रोज़े क़यामत हमारे जो आबाउजदाद हैं हमारा गिरेबान पकड़ कर पूछेंगे कि जिनसे आज़ादी दिलाने के लिए हमने अपना खून बहाया, जानों की कुर्बानियाँ दी, तुम लोग उन्हीं के ज़हनी गुलाम कैसे बन गए, क्यों बन गए, कैसे इनके मुफादात के लिए अपने मुल्क के मुफादात नज़रअंदाज कर गए। खैर, ये बहस ना ख़त्म होने वाली है। और बात करते हैं मरहबा की। लंदन जाने से पहले जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसकी, उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं जिन पर बात ना करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादती होगी। मरियम नवाज़ कहती हैं कि बाऊजी का कोई कारोबार नहीं था, बाऊजी बहुत गरीब थे, बाऊजी के पास कुछ नहीं था। अगर ऐसा था तो फिर बाऊजी पार्लियामेंट में कौन से ज़राए दिखा रहे थे? नवाज शरीफ साहब का क्लिप होगा ज़रा, जो बाऊजी साहब ज़राए दिखाते हैं। बेटी कहती कि जी अब्बा गरीब थे। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो दादा साहब हैं अपने ज़माने के बाकायदा मुकेश अंबानी थे। जो चीज़ पसंद आती थी अगले दिन उनके घर पर होती थी। वो तो मेरे ख्याल से आप ज़रा शुक्र अदा करें, उस वक्त जो यूट्यूब थी या फिर जो ट्विटर था ये था ही नहीं, वरना क्या होता। आज मरियम के जो दादाजी हैं ना, वो भी मेरे ख्याल से जो ट्विटर यूट्यूब ने ख़रीद कर अपनी पोती के नाम कर देते। और मरियम नवाज़ और उनके जो भाई हैं वो अमीर हैं, क्योंकि मरियम के दादा अमीर हैं मगर मरियम के जो बाऊजी हैं वो गरीब हैं। और इतने गरीब निकले कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए अपनी ही बेटे के कंपनी में नौकर लग गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ज़रा नोट कीजिएगा कि जी मरियम नवाज़ के जो दादा हैं वो अमीर थे, लेकिन मरियम नवाज़ के चचा के जो अब्बा मरहूम हैं वो इंतहाई गरीब किसान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। है ना इंटरेस्टिंग बात। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो दादा दो हों या फिर कोई एक झूठ बोल रहा हो। और झूठ यहाँ पे यकीनी तौर पे मरियम नवाज़ बोल रही हैं। इनके चचा सच्चे हैं। मरियम के जो दादा हैं जितना अमीर वो बताती हैं बिल्कुल भी नहीं थे। ये बात उनके जो टैक्स रिटर्न्स है ना उसमें बाकायदा नज़र आती है, देखी जा सकती है। अच्छा, इन्होंने जो टैक्स जमा करवाया है वो 10 लाख से भी ज़्यादा आपको पता है नहीं था, 10 लाख से कम था। अब मरियम नवाज़ पर इल्ज़ाम, यानी हर इल्ज़ाम ये दादा पे डाल देते हैं, क्योंकि दादा से कौन पूछ सकता है अब जाके। अब मरियम के दादा से तो क़यामत में पूछा जा सकता है, और जब वो रोज़े मैशर अपने अमाल का हिसाब देंगे तभी मेरे ख्याल से वो मरियम के जो असासे हैं उनका भी जवाब देंगे। अब ये है वजह जो हुसैन नवाज़ क्या फरमाते हैं कि दादा के असासों को अब्बा से जोड़ने की कोशिश की गई। और ये वजह जो मरियम नवाज़ फरमाती हैं कि हमारा दादाजी जो है ना वो तो बहुत ही अमीर थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब के जो वालिद मरहूम हैं उनके मुताबिक बहुत गरीब थे, बहुत गरीब किसान थे। मेरे ख्याल से जो कुछ है ना वो दादा पे डाल दें, बड़ा आसान है, बड़ी आसान सी पॉलिसी है। खैर, अब तो रिलीफ मिल ही गया है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि जो मरियम साहिबा हैं इन्होंने कौन से स्कूल से तालीम हासिल की है, लेकिन जो भी तालीम हासिल की है ना आज इस पर इन्होंने मेरे ख्याल से खुद से एक ना सवालिया निशान ला दिया। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जो खातून अगली प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं, ख्वाब भी छोटा मोटा नहीं, डायरेक्ट वज़ीर आज़म ही बनना है, इनको यही मालूम नहीं कि साइफर कोई दूसरा मुल्क नहीं भेजता, बल्कि साइफर आपको आपके मुल्क का सिफारत खाना भेजता है। साइफर का दूसरे ममालिक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपके अपने मुल्क का जो सफ़ीर है, जो दूसरी दुनिया के साथ मिलकर कोई बातचीत करे, जो कुछ अखज़ करता है वो एक कोड के साथ भेजता है। और जिस मुल्क को भी साइफ़र मौसूल होता है वो उसके अपने लोग भेजते हैं। और ये साइफ़र जो असद मजीद साहब ने वज़ारत ख़ारजा को भेजा था, ये डोनाल्ड ने नहीं भेजा था। जब आप ऐसे बच्चों को जिन्होंने कहीं 2 घंटे काम ना किया हो, कहीं 2.5 घंटे काम ना किया हो, 1.5 घंटा काम ना किया हो, कोई तहकीक ना, कोई एजाद ना किया हो, कोई स्ट्रगल ना किया हो, कोई दरियाफ्त ना किया हो, कोई कारनामा अंजाम ना दिया हो, ऐसे बच्चों को जब आप लीडर बनाने की नाकाम कोशिश करेंगे तो फिर यही होता है जो मरियम नवाज़ साहिबा से हो रहा है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा।
कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ 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 खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।